हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है रिटर्न वैल्यू। जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हम बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन कैसे बना रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने पैरामीटराइज फंक्शंस भी देखे। सेम ये भी पैरामीटर की तरह ही है, ठीक है। बट इसमें हमारा जो डिफरेंस है वो ये है कि आपको इसमें वैल्यू को रिटर्न करना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सिंटेक्स देखो। पहले लिखना है फंक्शन, फिर फंक्शन का नाम, फिर उसके अंदर आप जो भी पैरामीटर देना चाहते हैं वो। उसके बाद अंदर हमारे कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे स्टेटमेंट्स होंगे और उसी में हम उस वैल्यू को रिटर्न भी कर देंगे। फिर नीचे हम उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो चलो हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन सम, ठीक है। यहाँ पे मैं दो वैल्यूज़ दे देती हूँ, ए कॉमा $b। मैंने यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं एस यानी कि सम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे $s ले लिया है और अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे $a प्लस $b, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब देखो मैं इसको रिटर्न करती हूँ, रिटर्न करा देंगे एस को, ठीक है। जो भी वैल्यू आई है उसको हम रिटर्न कर देंगे। अब चलो यहाँ पे हम कॉल करते हैं ई को। हमारा फंक्शन का नाम है सम, ठीक है। और सम के अंदर हम लिख लिया 55, ठीक है, कॉमा 12। कुछ भी आप यहाँ पे ले रहे हो, ठीक है। तो देखो इसका रिज़ल्ट क्या आता है, 67 आया, ठीक है। सोचो अगर मैं यहाँ पर रिटर्न नहीं करूँ तो, कमेंट कर दिया मैंने इसको, अब देखो क्या तब भी 67 आएगा? कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि वैल्यू हमने रिटर्न की ही नहीं है, ठीक है। तो वैल्यू को क्या करना होता है, इसको हमें रिटर्न करना होता है। और आप चाहे तो इसको कितनी बार भी कॉल भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको फिर से वैल्यू चेंज करके दिखाती हूँ, 35 ले लेती हूँ। देखो अब रिज़ल्ट 90, ठीक है। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को रिटर्न कराते हैं। अगर आप कोई नाम लिखना चाहते हो तो वो आप नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, कमेंट आपको पता होगा, // यहाँ पे हम लगाते हैं /* और बंद करने के लिए लगाते हैं */, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ फंक्शन, फंक्शन का नाम। मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिंग लिखना चाहती हूँ तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेती हूँ $a, $b, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे कुछ भी ले लिया, जैसे कि मान लो v ले लिया। अब मैं क्या करूँगी, मुझे स्ट्रिंग चाहिए तो डबल कोट के अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगी डॉलर, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ $a, $b। जैसे देखो ऊपर वाले में $a प्लस $b लिखा था तो उसके अंदर कोई वैल्यू जा रही थी, $a में 55, $b में 35। वैसे जब हम यहाँ कोई नाम देंगे, ठीक है, तो वो a और b में जाएगा, ठीक है। आप एक नाम भी ले सकते हो, चलो मैं आपको एक ही नाम दे देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ से पैरामीटर हटा देती हूँ, नहीं तो आपको ये लगेगा कि कंपलसरी है 2 पैरामीटर, तो ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे मैं रिटर्न कर देती हूँ इस v को, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस को बंद कर लेती हूँ और यहाँ पे मैं इसको इको करा लेती हूँ, यानी कि इसको पहले कॉल करना है ना। तो हमारा जो फंक्शन है उसका नाम है स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक नाम दे देते हैं, कोड विथ RT, ठीक है। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है, कोड विथ RT, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे 2 या 3 पैरामीटर्स दो, आपके प्रोग्राम के हिसाब से जैसा आपको चाहिए वैसे आप आर्गुमेंट्स, पैरामीटर्स सब कुछ लोगे, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, ये जो है ना $a, ये आपका है पैरामीटर, ठीक है। और ये जो आपने यहाँ पे लिखा है ये होता है आर्गुमेंट, ठीक है। ये आर्गुमेंट्स होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि रिटर्न कैसे करते हैं वैल्यू को।